So this was the diagram. This is a quantity and this is rupees. Quantity multiplied by rupees. Area will be quantity multiplied by rupees. Now यहाँ पे अगर आप देखते हो this is average cost. This is cost actually. So your cost is average मतलब per unit ना. Average मतलब per unit. Per unit cost is 15. Per unit cost is 15. And quantity is 10,000. So the area, so total cost is O, B, C, Q. What is the total cost? Cost कैसे ढूंढते हो? Quantity multiplied by cost per unit. 10,000 quantity है, cost 15 है. क्या बोला ध्यान देना. Quantity 10,000 है, cost 15 है. So 10,000 multiplied by 15. Your total cost is 1,50,000. Then this is average revenue का. Revenue मतलब sales. Average revenue, average sale मतलब price. Simple words में price. Average cost मतलब cost per unit. इसका मतलब होता है cost per unit. Average मतलब क्या? Per unit ना. And average revenue मतलब sales price per unit. So sales price is 10 per unit. एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 10 है, कॉस्ट 15 है. एक यूनिट की कॉस्ट 15 है एंड सेलिंग प्राइस 10 है, मतलब आपका लॉस है 5 रुपए का पूरे, राइट. मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट्स. सो योर टोटल रेवेन्यू इज OADQ. 10,000 units multiplied by selling price is 10. Therefore, 1 lakh is your total revenue. And therefore, your profit or loss. You can see which area is more. Area of expenditure, total cost, is more than area of total revenue. कौन सा area ज्यादा है? OBDQ is a greater than OADQ. ये जो एरिया है, ए वाला एरिया, दिस एरिया इज अ कॉस्ट. इतनी कॉस्ट है आपकी 1,50,000. एंड दिस एरिया इज योर रेवेन्यू. इतनी कॉस्ट रिकवर हुई है, इसका मतलब इतनी कॉस्ट क्या हुई है? रिकवर हुई है बाय सेलिंग द यूनिट्स. सो अभी भी कौन सी कॉस्ट रिकवर नहीं हुई है, मतलब आप कितने लॉस में हो? दिस इज योर लॉस. दिस इज योर लॉस. योर प्रॉफिट और लॉस, देयर इज अ लॉस. कितना लॉस है? ABCD, which is equal to 10,000 units multiplied by 5 per unit, 50,000. या 1 में से 1,50,000 minus 1 lakh, आंसर इज 50,000. एंड एक चीज समझ में आनी चाहिए, कॉस्ट कर्व, कॉस्ट इज अबोव द रेवेन्यू. यहां पे अगर आप देखते हो एट OQ ऑब्जर्वेशन, एट OQ आउटपुट, कॉस्ट इस आउटपुट पे रेवेन्यू इतना है एंड कॉस्ट इतनी है. कॉस्ट कर्व इज अबोव रेवेन्यू कर्व, मतलब ये लॉस होगा. कॉस्ट कर्व इज अबोव द रेवेन्यू कर्व. कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, मतलब क्या रहेगा? लॉस. अब इसके लिए राइट, ये होता है समझना, एक डायग्राम को इंटरप्रेट करना, उससे वैल्यूज ढूंढना, उसका आंसर ढूंढना. अब मैंने इसमें
अभी तक मैंने क्या कॉस्ट होती है, क्या रेवेन्यू होता है, कुछ नहीं बोला, बट एक एटलीस्ट थोड़ा बैकग्राउंड लेके आप ढूंढ तो सकते हो। नाउ अभी यहां पे देखते हैं, दिस इज 25 इज अ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बिकॉज मैं कौन सा देख रहा हूं, रेवेन्यू। रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू एवरेज मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू रहेगा ना, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एंड दिस इज कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट इज 20, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 25, तो आपका एक यूनिट के पीछे प्रॉफिट कितना होगा, 5। प्रॉफिट कितना होगा, 5। ऐसे कितने यूनिट्स आप सेल कर रहे हो, या कितने यूनिट्स का निकालना है आपको, 10,000, सो योर प्रॉफिट विल बी 50,000। यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट इज, टोटल कॉस्ट देखनी ना तो कॉस्ट के नीचे देखो, टोटल देखने ना उस कर्व के नीचे देखना होता है। अच्छा, दिस इज योर कॉस्ट कर्व, सो दिस इज योर टोटल कॉस्ट, 10,000 multiplied by 20, your total cost is 2 lakhs. Total cost is 2 lakhs. Area OADQ, 10,000 units multiplied by 20, this is 2 lakhs is your total cost. What is your total revenue? Revenue के नीचे देखो, this is your total revenue. आपने 10,000 यूनिट्स 25 के हिसाब से अगर सेल किए हैं तो आपका रेवेन्यू कितना होगा, OBCQ, 10,000 multiplied by 25, 2,50,000. Which area is more? Revenue area is more than cost area. तो रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट, तो प्रॉफिट होगा आपका ये आपका प्रॉफिट होगा, 5 rupees per unit is a profit. The area is ABCD, which is 10,000 units पे 5 rupees प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट। आपकी 20 कॉस्ट है, 25 सेलिंग प्राइस है, सो प्रॉफिट कितना होगा पर यूनिट, 5। इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज एट OQ output, at OQ output, revenue curve is above cost curve. Revenue is above cost. ग्राफ के लैंग्वेज में जो ऊपर रहेगा उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, एंड जो नीचे रहेगा उसकी वैल्यू कम रहेगी, कॉमन सेंस है। सो रेवेन्यू अगर ऊपर है कॉस्ट के एक आउटपुट पे, तो आई विल बी सेइंग आई एम इन प्रॉफिट। सिंपल है, देख के समझ में आता है, कितना है तो उसके लिए वैल्यू दे दो, बट उतना तो बोल सकते हो। सपोज मैं ऐसे कर निकालता हूं, ध्यान देना एक, दिस एग्जांपल 3, ये होता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कोई लोगों ने बराबर आंसर दिए, मेजोरिटी तो सोने करते नहीं घर पे कुछ, ठीक है। इफ यू कांट फाइंड आउट half an hour from your daily routine for your own study, then चीजें कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। और आप इतना क्या बिजी हो, मुझे यही समझ में नहीं आता। इतना कोई भी बिजी नहीं होता रे। खाली एडमिशन लेने से, खाली क्लास करने से पास नहीं होते, ये भी याद रखना। आई वोंट गिव यू रॉन्ग होप कि मेरे पास क्लास करने से आप पास ही होगे, आपको भी करना पड़ेगा।
नेक्स्ट, ठीक है, करेक्ट स्टार्ट. Okay, now another example. हाँ, suppose this is average cost. मैं उसी एग्जांपल को समझाने का ट्राई कर रहा हूं. ठीक है, you have to help me out. This is quantity or output. This is rupees. If quantity is OQ, if quantity is OQ1 and OQ2, I have given you, this is obviously average revenue curve. एवरेज कॉस्ट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू मतलब एक यूनिट का सेल्स. सो दिस इज योर सेल्स, दिस इज योर कॉस्ट एक एक यूनिट का, एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करोगे, यू विल गेट टोटल. दिस इज पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट सेल्स, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट सेल्स. समझ में आ रहा है? नाउ यू हैव टू टेल मी एट OQ आउटपुट, at OQ1 output, at OQ2 output, प्रॉफिट है या लॉस है. चलो तीन तीन चीजों, ये आपके सामने डायग्राम है, यू हैव टू थिंक ओवर इट. अगर मैं बोलता हूं OQ आउटपुट पे प्रॉफिट है या लॉस है, बोलो कितना है. नो वन कैन टेल यू बिकॉज आई हैव नॉट गिवन यू द वैल्यूज, बट एटलीस्ट आप मुझे इतना तो बोल सकते हो प्रॉफिट है या लॉस है. ठीक है, मैंने तीन सिचुएशंस दिए, तीन आउटपुट्स दिए, यू हैव टू हेल्प मी आउट whether there is a profit or loss. चलो लिखो आंसर, एक ही साथ लिख देना कोमा करके, मतलब मुझे क्लिक हो जाएगा, अलग अलग मत लिखना. चलो अरे अभिजीत, मुझे क्या पता चलेगा तू कौन से आउटपुट का लिख रहा है. एक साथ तीनों आंसर लिख दो ना, मतलब क्लिक हो जाएगा एक के पीछे एक. चलो जल्दी करो. जो ऊपर रहेगा, कोई भी एक पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट पे जो ऊपर रहेगा वो हायर होगा, एंड जो नीचे रहेगा वो लोअर रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट. परफेक्ट, बहुत लोग बराबर आंसर दे. ध्यान देना, at OQ output, at OQ output, what is your cost? If I give the example, सपोज मैं इसको A बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ, इसको हम C बोलते हैं, इसको D एंड इसको E. एग्जाम्पल समझने के लिए, जरूरत नहीं है. व्हाट इज योर कॉस्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेवेन्यू पर यूनिट, पर यूनिट. ठीक है, देन कॉस्ट पर यूनिट, एंड यहां से आपको पता चलेगा प्रॉफिट
और लॉस पर यूनिट. अच्छा, इफ यू चेक एट ओक्यू आउटपुट, ओक्यू आउटपुट के लिए व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट. सेलिंग प्राइस ढूंढनी तो आपको कहां पे जाना होगा, ओक्यू से ऊपर देखो कहां पे, रेवेन्यू तक जाओ, या रेवेन्यू के नीचे देखो ओक्यू आउटपुट तक. सो दिस इज योर selling price. So I will say OQB या BQ is your revenue. And what is your cost? अगर आपको कॉस्ट ढूंढनी है तो आप कॉस्ट के नीचे देखो, AQ is a cost. आप मुझे बोलो which is higher? Revenue is higher than cost because revenue curve at that point is above the cost. Are you getting my point? And therefore यहाँ पे आपका profit होगा. If someone asks you what will be your profit, so I will say my profit is AB per unit. AB per unit multiply by OQ per unit. AB is a profit per unit रहेगा. देखो, your revenue और sales per unit is BQ. उसमें से cost कितनी है? AQ. तो profit कितना रहेगा? AB. Per unit है because this is average. Per unit profit is AB multiply by total units OQ. So AB multiply by OQ करोगे तो you will get total profit. In case of OQ1 output, what is your revenue? Your revenue is CQ1. What is your cost? Cost is also same, CQ1. So no profit, no loss. No profit, no loss. इसको बोला जाता है, लिख लेना, ब्रेक इवन पॉइंट. क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक BEP पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट. BEP. Break even point is a point where you recover entire cost, there is no profit, there is no loss. समझा? This is BEP point. जहां पे ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है. सो OQ1 आउटपुट, if you produce OQ output you will be in profit. If you produce OQ1 output, you will be in no profit, no loss. Means OQ1 output is BEP output, break even point. Just your information. ऐसा लेवल जहां पे ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, उस लेवल को BEP बोला जाता है. ठीक है, आगे नेक्स्ट. और हर बिजनेस का पहले टारगेट होता है कि हम लॉसेस में ना रहे, एटलीस्ट BEP हमारा रिकवर हो. हर बिजनेस का टारगेट क्या होता है? हमारा BEP रिकवर हो. नेक्स्ट, एट OQ2 आउटपुट, व्हाट इज योर रेवेन्यू पर यूनिट. रेवेन्यू के नीचे देखो, DQ2 is revenue per unit. What is the cost per unit? कॉस्ट के नीचे देखो, EQ2. विच इज मोर? क्या मोर है? ऑब्वियसली कॉस्ट पर यूनिट. अगर कॉस्ट पर यूनिट इज मोर देन रेवेन्यू पर यूनिट, मतलब उस वहां पे आपका लॉस है. एंड योर लॉस विल बी, अगर कोई बोलता है व्हाट इज द लॉस, तो मैं बोलूंगा माय लॉस पर यूनिट इज दिस. ED इज माय लॉस मल्टीप्लाई बाय OQ2 आउटपुट, उतने नंबर ऑफ यूनिट्स, बराबर ना. सो लॉस. जो हम अकाउंट्स में सीखते हैं, हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते क्या इकोनॉमिक्स के टर्म में? इकोनॉमिक्स में व्हाट इज ग्राफ्स हैव मोर इंपॉर्टेंस. वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राफ्स. अगर मैं एक आपको ग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ग्राफ्स विल हेल्प यू टू इंटरप्रेट द थिंग्स. ठीक है, सो सिंपल है ना. अगर कोई भी ग्राफ उठाओ, अगर कोई कर ऊपर है मतलब दैट इज हायर, कोई कर नीचे है उसके तो दैट इज लोअर. इनिशियली अप टू आउटपुट OQ1,
अप टू आउटपुट OQ1 यहां तक, up to output OQ1, my revenue was more than cost. At every point, you can see my revenue is more than cost. Revenue is above the cost. So up to output OQ1, I will be into profit. At output OQ1, my cost is equal to my revenue, or revenue is equal to cost. मतलब at OQ1 output, I am no profit, no loss situation. And beyond that, you can see, क्या देख सकते हो? Your cost curve is above your revenue curve. मतलब वो लॉस वाले सिचुएशन है. OQ1 तक प्रॉफिट में, OQ1 पे नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड OQ2 पे या OQ1 के आगे आप लॉसेस में हो. इफ यू आर ए प्रोड्यूसर, इफ यू आर ए सेलर, आप कितना आउटपुट, मतलब कहां तक प्रोड्यूस करोगे? विल यू प्रोड्यूस अप टू OQ1 or OQ1 output or more than OQ1 output? What do you think? As a seller, as a producer, अगर ये आपकी कर्व है तो आप कितना प्रोड्यूस करोगे? OQ1 तक करोगे, OQ1 करोगे, या OQ1 से ज्यादा करोगे? What do you think? Yes, please. How much output will you produce? My question is, if you are a seller and ये आपकी कर्व है, and मैंने बोला आप कितना प्रोड्यूस करोगे? First, up to OQ1 or OQ1 or more than OQ1? What do you think? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कितना प्रोड्यूस करोगे? मतलब कहां तक प्रोड्यूस करोगे? इट्स माय क्वेश्चन. यस, OQ1 से लेस प्रोड्यूस करेंगे. OQ1 से लेस क्यों? बिकॉज वहां पे हम क्या है, प्रॉफिट में है. OQ1 नहीं प्रोड्यूस करूंगा बिकॉज वहां पे मेरा प्रॉफिट, इफ यू राइट, प्रॉफिट जीरो हो गया वहां पे. समझ में आ रहा है? प्रॉफिट क्या हो गया? जीरो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड OQ1 से आगे जाओगे तो लॉस में जाऊंगा, विच आई डोंट वांट. सो ऐसी डिसीजन हमें क्या करनी होंगी? लेनी होगी. ठीक है. सो ये मैं बोल रहा था आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ. मैं ये कंसेप्ट नंबर 3 में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, which talks about every point on a curve shows some area. If you multiply by x-axis and y-axis, you will get something. हाँ, depends. कर्व टू कर्व चेंज होता है, कर्व टू कर्व चेंज होता है. ठीक है, आगे. ठीक है, आगे. और कुछ ऐसे एग्जांपल है जो मैं आपको दे सकता हूं. एक सेकंड. एक्चुअली ये जो अभी डिस्कस किया ना, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये जो अभी ये होमवर्क था, ये जो होमवर्क था और ये जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज द लास्ट चैप्टर. मैं आपको एक थॉट प्रोसेस जनरेट करवा के दे रहा हूं कि मैं ये चीजें पहले क्यों सिखा रहा हूं, बिकॉज जब हम वो पॉइंट पे आ जाएंगे ना तो आपको थोड़ा इजीली क्लिक होगा. एंड आई वांट टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ्स इन द इकोनॉमिक्स. एक कंसेप्ट है, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है. मींस हमने 3 कंसेप्ट देखे अभी तक. फर्स्ट कंसेप्ट थी मेरी पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव रिलेशन. पॉजिटिव रिलेशनशिप में both the variables will increase or both the variables will decrease simultaneously. दोनों या तो इंक्रीज होंगे, दोनों या तो डिक्रीज होंगे. they move in the same direction. x एक्सिस एंड y एक्सिस पे जो भी वेरिएबल्स है, दोनों या तो इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे. एंड यू विल गेट ए पॉजिटिव स्लोप. बिकॉज अगर मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो आप आगे जाओगे. एग्जाम्पल, एक गाड़ी है, एक बंदा आगे ढकल, 2 बंदे, दोनों बंदे गाड़ी को आगे पुश कर रहे हैं. गाड़ी ऑब्वियसली आगे जाएगी. पीछे से आगे कर रहे हैं तो गाड़ी आगे जाएगी, डायरेक्शन आगे जाएगी. बट अगर एक बंदा पीछे खींच रहा है, दूसरा बंदा आगे खींच रहा है,
तो गाड़ी राइट आगे तो नहीं जाएगी। अरे बेटी मैं आप बोल के सर किसकी ज्यादा फोर्स है, मैं बोल रहा हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, राइट, द रिलेशन इज अ पॉजिटिव। अगर both are and slope is also positive, relation is a positive, slope is a positive, curve is upward sloping from left to right. फिर मैंने बोला what do you mean by negative relation? When the variables on x axis and y axis moves in opposite direction. x axis वाला अगर increase हो रहा है, this is y axis, this is x axis. अगर x axis वाला increase हो रहा है तो y axis वाला decrease होगा, अगर x axis वाला decrease होगा तो y axis वाला increase होगा. They are moving in opposite direction and therefore the curve is downward sloping. The curve is downward sloping. It has a negative slope. समझ में आ रहा है? Then मैंने इस राइट मैंने बोला जनरली इफ यू टेक एनी डायग्राम इन द इकोनॉमिक्स, y एक्सिस पे जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एंड जो x एक्सिस पे होता है वो डिपेंडेंट होता है. x axis is generally dependent on the y axis in the economics. मैथ्स में आई थिंक एग्जैक्टली उल्टा होता है. आई डोंट नो अबाउट मैथ्स बट इको का मैं बोल रहा हूँ जनरली independent variable is on y axis and dependent variable is on x axis. Then यही मैंने बोला राइट. कंसेप्ट नंबर 2 मैंने डिस्कस की द स्लोप ऑफ द कर्व. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Slope of the curve. If curve is upward sloping, the slope will be positive. And if curve is downward sloping, the slope will be negative. Another point, if you can also find out slope using the formula change on the y-axis upon change on the x-axis. Delta stands for change. So कोई भी अपवर्ड स्लोप रहेगा किसी का तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग वाली रहेगी तो उसका स्लोप निगेटिव होगा. आगे और ये मैंने आपको इनमें समझाया कि अगर कोई कर्व परपेंडिकुलर होती है टू वाई एक्सिस उसका स्लोप इनफाइनाइट होता है. अगर कोई कर्व हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सिस को उसका स्लोप 0 होगा, राइट. अगर कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है उसका स्लोप निगेटिव होगा एंड कोई अगर अपवर्ड स्लोपिंग है उसका कर्व पॉजिटिव होगा. आगे then we talked about concept number 3. Every point on a curve gives some area. ठीक है. Now I will move to the concept number 4. Concept number 4, and I think that will be my last concept before we actually enter into syllabus. Concept number 4 लिख लेना. Concept number 4, relation between marginal and total. लिख लेना relation between marginal and total. Relation between marginal and total. ठीक है. कंसेप्ट नंबर 4. एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा. व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल एंड व्हाट डू यू मीन बाय टोटल. एग्जाम्पल, ठीक है. ओवर्स, ठीक है. टोटल स्कोर. व्हेन फर्स्ट ओवर इज bowled,
द बैटिंग टीम हैज स्कोर्ड 10 runs. सेकंड ओवर कंप्लीट हो गई, द स्कोर इज इंक्रीज टू 18. थर्ड ओवर कंप्लीट हो गई, स्कोर इज इंक्रीज टू 20. फोर्थ ओवर कंप्लीट हो गई, स्कोर इज 20. फिफ्थ ओवर हो गई, द स्कोर इज 32. ठीक है, यू हैव टू टेल मी द रन स्कोर्ड इन ईच ओवर. रन स्कोर्ड इन ईच ओवर. फर्स्ट ओवर में कितने रन बने, सेकंड ओवर में कितने रन बने, तीसरे ओवर में कितने बने, फोर्थ ओवर में कितने बने, एंड फिफ्थ ओवर में कितने बने. यू हैव टू help me out. I have given an example of a cricket that everybody knows in India. So you have to help me out. फर्स्ट ओवर में कितने रन बने, सेकंड ओवर में कितने बने, थर्ड ओवर में कितने बने, फोर्थ ओवर में कितने बने, एंड फिफ्थ ओवर में कितने बने. यस प्लीज. गुड. अच्छा, क्रिकेट सबको आता है इसका मतलब. हाँ, ध्यान देना, बराबर है. फर्स्ट ओवर में 10 रन बने. हाउ कैन यू से 10 रन बने? बिकॉज जीरो ओवर में 0 रन होंगे. एक ओवर इंक्रीज होने से माय टोटल स्कोर इंक्रीज टू 10. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. हाँ एवरीवन, जब 0 ओवर होंगे, जब मैच स्टार्ट होने के पहले स्कोर 0 होता है. ओवर 0, स्कोर इज 0, बराबर. जब एक ओवर कंप्लीट हो गई, एक ओवर डाल के हो गई, तो द स्कोर बोर्ड शोज 10 रन. इसका मतलब बिकॉज ऑफ फर्स्ट ओवर माई स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 10. सो आप बोलते हो सर फर्स्ट ओवर में 10 रन बने. व्हेन द सेकंड ओवर गेट कंप्लीट, सेकंड ओवर कंप्लीट हो गए, राइट. सेकंड ओवर होने के बाद योर स्कोर हैज इंक्रीज टू 18. मतलब फर्स्ट ओवर के एंड में 10 रन थे, सेकंड ओवर के एंड में 18 है टोटल. सो कैन आई से बिकॉज ऑफ सेकंड ओवर माय टोटल स्कोर हैज इंक्रीज बाय 8. कैन आई से बिकॉज ऑफ सेकंड ओवर माय टोटल स्कोर हैज इंक्रीज बाय 8. मतलब आप बोलते हो सर सेकंड ओवर में 8 रन बने. व्हेन सो सेकंड ओवर के एंड में 18 इज द टोटल. ठीक है. जब आपने थर्ड ओवर बॉल कर, थर्ड ओवर कंप्लीट हो गई, थर्ड ओवर के वजह से टोटल में कितना चेंज आया, जस्ट 2. सो आप बोलते हो थर्ड ओवर थोड़ी टाइट हुई, 2 ही रन मिले सर, बराबर. देन फोर्थ ओवर, थर्ड ओवर के एंड में योर स्कोर इज 20. फोर्थ ओवर के एंड में स्टिल स्कोर इज 20. एक ओवर हो गई, बट दैट ओवर डिडंट कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग इन योर स्कोर. कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन है नहीं. फर्स्ट ओवर का कंट्रीब्यूशन कितना था, फर्स्ट ओवर का कंट्रीब्यूशन 10 रन. सेकंड ओवर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 8 रन. थर्ड ओवर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 2 रन. फोर्थ ओवर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0. फिफ्थ ओवर का कंट्रीब्यूशन कितना है, इन कंट्रीब्यूशन इन व्हाट, योर टोटल. I am talking about contribution of first over in a total, contribution of the second over in a total, contribution of third over in a total. So fifth over का contribution कितना है, 12 runs. Runs scored in each over मतलब contribution of each over. हर ओवर का कंट्रीब्यूशन कितना है, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल. इकोनॉमिक्स में इसको मार्जिनल बोलते हैं.
मैं बोलूंगा मार्जिनल स्कोर कितना है, फर्स्ट ओवर का मार्जिनल स्कोर कितना है, सेकंड ओवर का मार्जिनल स्कोर कितना है, थर्ड ओवर का मार्जिनल, मतलब मार्जिन मतलब कितना कंट्रीब्यूट हुआ, टोटल में कितना इजाफा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज marginal. Are you getting my point? Marginal is change in the total. Change in the total because of one unit change in the like input. अब यहाँ पे मैं बोलूंगा marginal score is change in the total score because of one additional over. एक additional over की वजह से टोटल में कितना चेंज आ रहा है, that is marginal. Does it, आप मुझे बोल सकते हो एवरेज स्कोर कितना होगा? एवरेज स्कोर फर्स्ट ईयर के ओवर में के एंड में एवरेज स्कोर कितना होगा, सेकंड ओवर के इसमें एवरेज कितना रहेगा? देखो एंड में आता है कि हमें पर ओवर कितने रन बनाने, रन रेट याद है, रन रेट, रन रेट इज नॉट मार्जिनल, रन रेट इज नॉट मार्जिनल. हाँ चलो बोलो मुझे फर्स्ट निकालो रन रेट फर्स्ट ओवर के, मुझे ये चाहिए, मुझे ओवर एंड ओवर बोलते, चलो ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, सपोज मुझे एवरी ओवर बोलते, चलो ठीक है. हाउ विल यू फाइंड आउट एवरेज? आप बोलोगे फर्स्ट ओवर के एंड में 10 रन बने, सो ऑन एन एवरेज 10 रन, सेकंड ओवर के एंड में 8 रन बने, बराबर. सेकंड ओवर में 8 बने, टोटल हो गए 18, सेकंड ओवर में 8 बने, टोटल हो गए 18, ऑन एन एवरेज 18 डिवाइडेड बाय 2 9. आप बोलते हैं हमारा रन रेट 9 रन चल रहा है, 9 पर ओवर चल रहा है, याद है क्रिकेट देखते हो ना. फिर थर्ड ओवर कंट्रीब्यूटेड 2 रन, खाली 2 रन, सेकंड ओवर ने खाली 2 रन बनाए, बराबर ना, बन चुके टीम के, तो टोटल हो गया 20 डिवाइडेड बाय 3, 20 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज कितना हो गया 6.66, बराबर. देन फोर्थ ओवर में 0 रन बने, फोर्थ ओवर का कंट्रीब्यूशन 0 है, एवरेज कितना हो गया 5. फिफ्थ ओवर में 12 रन बने, फिफ्थ ओवर में 12 रन बने, फिफ्थ ओवर का कंट्रीब्यूशन 12 है, वो मार्जिनल, एवरेज कितना है 32 डिवाइडेड बाय 5, 6.4. सो आप बोलते हो हमें अगर सपोज 5 ओवर्स की मैच है, 6.5 के हिसाब से चेस करना है, तो इसको बोलते हैं एवरेज, जिसको लोग बोलते हैं रन रेट. अब मैं इसको एवरेज स्कोर या इसको रन रेट बोलते हैं, राइट. अच्छा कोई मुझे बोलेगा मार्जिनल को क्या बोलते हैं लोग क्रिकेट में, मार्जिनल को क्या बोलते हैं, याद करो, मार्जिनल को क्या बोलते हैं? मैं बोल दूंगा तो क्लिक होगा. मार्जिनल मतलब क्या, किस रेट से आप रन बना रहे हो ना. मार्जिनल मतलब क्या, कोई बोल सकता है? क्रिकेट रन रेट मतलब एवरेज स्कोर, बराबर. मार्जिनल मतलब क्या, स्ट्राइक रेट, परफेक्ट. मार्जिनल मतलब स्ट्राइक रेट. हम बोलते हैं, ध्यान देना, देखो मार्जिनल मतलब स्ट्राइक रेट इन इन क्रिकेट. हम बोलते हैं एग्जाम्पल, एखादा प्लेयर एबी डिविलियर्स का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है. व्हाट डू बाय स्ट्राइक रेट? अगर वो एक बॉल भी खेलेगा ना, मतलब एवरी बॉल वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, स्ट्राइक रेट वो होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं कि एबी डिविलियर्स का स्ट्राइक रेट इज, मतलब वो जितना बॉल खेलेगा उससे ज्यादा वो रन बनाता है, स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त है. सो आप उसको स्ट्राइक रेट की तरह बोल सकते हो, एवरी बॉल के पीछे वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसे. समझ में आ रहा है? वो बॉल के हिसाब से होता है, ओवर के हिसाब से नहीं होता है. सो व्हाट आई मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. टोटल इज डिफरेंट, एवरेज इज डिफरेंट एंड मार्जिनल इज डिफरेंट. चेंज इन द टोटल इज ए मार्जिनल, लिख लेना यहां पे. व्हाट इज मार्जिनल? चेंज इन टोटल, change in the total is a marginal, right?
व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट्स. अभी यहाँ पे ओवर्स है, राइट? 32 runs in 5 overs. So 32 divided by 5, 6.4. चेस हमें रन रेट हमें चाहिए 6.4 का, बराबर. एंड टोटल इज फॉर्मूला ए. व्हाट इज द टोटल? फॉर्मूला ए, ध्यान देना. एवरेज मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स. सपोज 5 ओवर में ऑन एन एवरेज कितने रन बने? 6.4. 5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 करोगे, 6.4, 32 मिलेगा. इफ यू मल्टीप्लाई बाय 5, एवरेज इज 6.4, तो आपको 32 मिलेगा. सो व्हाट इज योर, मैं बोलता हूं आपका एवरेज परसेंटेज इज 80. एवरेज परसेंट 80. टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो आपके 400 मार्क्स रहेंगे आउट ऑफ 500. सो हाउ टू फाइंड आउट टोटल? योर एवरेज परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज निकालने के लिए कितने से डिवाइड किया था? 5. सो एवरेज मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स. एवरेज निकालने के लिए कितने से डिवाइड किया था? टोटल को. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जब आप बोलते हो मुझे 80% है, तो 80% कैसे ढूंढे? टोटल डिवाइडेड बाय सपोज 5 सब्जेक्ट्स. टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट्स इज एवरेज. एंड अगर मुझे टोटल ढूंढना होगा तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? राइट, टोटल. टोटल कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट लाइक दिस. आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते क्या टोटल? फर्स्ट ओवर में 10 रन बने, सेकंड ओवर में 8 रन बने, थर्ड ओवर में 2 रन बने, इसमें 0 रन बने, इसमें 12 रन बने, टोटल हो गए 32. ऐसे नहीं कर सकते क्या? फर्स्ट ओवर में बने प्लस सेकंड ओवर में कितने बने, प्लस थर्ड ओवर में कितने बने, प्लस फोर्थ ओवर में कितने बने, प्लस फिफ्थ ओवर में कितने बने, इज अ टोटल. सो एंड दिस इज व्हाट मार्जिनल. सो कैन आई से टोटल इज समेशन ऑफ मार्जिनल. मार्जिनल मतलब हर ओवर कितना स्कोर बन रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपके टोटल में वो कितना इजाफा कर रहा है, दैट इज मार्जिनल. एंड अगर हम ऐसे मार्जिनल ऐड करते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल. लिख लेना, इट इज समेशन ऑफ मार्जिनल. इज एवरेज मीन्स मार्जिनल? नो, average is different. Average is total divided by units. And what is the marginal? Marginal is change in the total. Marginal is change in the total. Average is total per unit. Total divided by units. लिख लेना. And this is really good example. How to find out marginal ये मैं समझा रहा हूँ. And now I will tell you the relation. हो गया लिख के? ठीक है, देखते हैं. Now यहाँ पे when your marginal increases, relation है, एक मिनट. मार्जिनल इंक्रीजेस वहां पे आप इसमें देख सकते हो आपके नोटबुक में. हाँ, जस्ट ऑब्जर्वेशन, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, बाद में मैं ठीक से लिख के दूंगा. जब मार्जिनल इंक्रीज हुआ 10 था, टोटल भी इंक्रीज हो रहा है 10. फिर मार्जिनल 8 है, टोटल 18 हो गया 10 से 8. फिर मार्जिनल 2 है, टोटल 20 हो गया, इंक्रीज हो गया ना 18 से 2. समझा? सो पहले मार्जिनल 10 था तो टोटल 10 हो गई. फिर मार्जिनल 8 है नेक्स्ट का, मतलब टोटल में 8 का इजाफा होगा, तो टोटल 18 हो गई. फिर टोटल 2 से और इंक्रीज हो जाएगी, मार्जिनल 20 हो गया.
फिर नेक्स्ट टाइम टोटल 0 से मेडन ओवर है, मेडन ओवर टोटल सेम, एंड इस ओवर में मार्जिनल 12 है, टोटल 12. व्हाट यू ऑब्जर्व, when marginal is increasing, marginal is a positive इन केसेस में. जब मार्जिनल पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग बोलने की जगह पॉजिटिव है अगर ऐसे बोलता हूं, तो टोटल इंक्रीज हो रही है ना. 10 से 18 हो गई, 18 से 20 हो गई, समझ में आ रहा है. एंड जब मार्जिनल 0 होता है, टोटल क्या रहता है, सेम. टोटल क्या रहता है, सेम. सो ध्यान देना, व्हेन मार्जिनल इज पॉजिटिव, किसी ओवर में पॉजिटिव रन बने, 2 रन बने, 3 रन बने, 4 रन बने, तो टोटल विल इंक्रीज ना, टोटल विल इंक्रीज. Are you getting my point? If marginal is 0, उस ओवर में 0 रन बने तो टोटल इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी. कांस्टेंट हम उसको मिडन ओवर बोलते हैं ना. सो टोटल विल रिमेन कांस्टेंट. समझ में आ रहा है. कंट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव है, कंट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव है तो टोटल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. मैं बोल रहा हूं अगर हर किसी ओवर में पॉजिटिव रन बनते हैं तो टोटल इंक्रीज होगी. एग्जाम्पल, अपने सब मेन बैट्समैन आउट हुए, टेस्ट चल रही, टेस्ट या वनडे खेल रहे हो, 50 ओवर की मैच है और लास्ट के 2-3 बैट्समैन बाकी है. एक्चुअली दे आर टेलेंडर्स, आप उनको फिर भी बैटिंग को क्यों भेजते हो. चलो 2 भी रन बनाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, अपने पास ओवर्स है, समझ में आ रहा है. एंड अगर वो जाके 10-15 रन भी मारते तो भी मेरी टोटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज दे विल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. दे विल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, वो पॉजिटिवली स्कोर, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव रहेगा. 1 रन भी बनाए तो भी मेरे टोटल में 1 से इंक्रीज होगा, 10 रन बनाए तो 10 से इंक्रीज होगा, अगर वो 20 रन बनाए तो 20 से इंक्रीज होगा, अगर वो 20 रन बनाए तो 20 से इंक्रीज होगा. बट जिस रेट से पहले स्कोर इंक्रीज होता था, उस रेट से अब स्कोर इंक्रीज होगा क्या, नहीं. क्यों, बिकॉज भले ही वो रन ऐड कर रहे हैं बट उनका रन रेट कम है, वो स्लो, भले ही उनका स्कोर पॉजिटिव है, वो खेलने से आपका स्कोर तो निगेटिव डिक्रीज नहीं हो जाएगा. बुमराह 2-3 बॉल खेलेगा तो स्कोर तो निगेटिव नहीं हो जाएगा, करेगा तो 1,000 रन तो बनाएगा वो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. या सपोज शामी बैटिंग करने को आता है तो 2-3 रन तो करेगा, 4-5 रन तो करेगा, स्कोर डिक्रीज तो नहीं करेगा. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. सो जब मार्जिनल पॉजिटिव होगा, 0 रहेगा, मार्जिनल 0 का तो टोटल सेम रहेगा, मतलब वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, आके खाली खड़ा है, रन नहीं बना रहा है. मार्जिनल कंट्रीब्यूशन उसका 0 है तो टोटल विल रिमेन 0, सॉरी टोटल विल रिमेन कांस्टेंट. बट अगर वो 2-3 रन बनाता है, 4-5 रन बनाता है, 20-25 रन बनाता है, तो टोटल विल इंक्रीज. बट जिस रेट से वो स्कोर कर रहा है, दैट इज लेस देन द कोहली, दैट इज लेस देन द शर्मा, समझ में आ रहा है. सो उनके रेट से इसका स्कोर करना कम है, मतलब कोहली भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है स्कोर में, रोहित शर्मा भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड शामी एंड बुमराह भी पॉजिटिवली स्कोर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो क्या निगेटिव नहीं कर रहे स्कोर. समझ में आ रहा है. शामी आने से क्या अपना स्कोर निगेटिव नहीं होता है, ना ही बुमराह आने से अपना निगेटिव होता है. बट जिस रेट से कोहली एंड रोहित शर्मा को रन बनाते हैं, दोनों का पॉजिटिव है, ध्यान देना, दोनों का पॉजिटिव है. कोहली एंड शर्मा भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव, बुमराह एंड शामी का कंट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव है. बट जब रोहित एंड विराट खेलते हैं तब स्कोर का जो इंक्रीज होता है ना, वो स्पीड में होता है, स्पीड में, बिकॉज वो कम बॉल में ज्यादा रन बनाएंगे. एंड जब ये लोग खेलने आएंगे, शामी बुमराह वगैरह, स्कोर इंक्रीज होगा बट स्लोली स्लोली, ट्रॉटलिंग, एकदम धीरे धीरे इंक्रीज होगा. सो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, कोहली भी पॉजिटिव रन बना रहा है,
एंड बुमराह भी पॉजिटिव रन बना रहा है, बट कोहली जिस स्पीड से बना रहा है पॉजिटिव रन दे रहा है टीम में, बट जिस स्पीड से रन बना रहा है ना दैट इज हायर, वो इंक्रीज होते जा रहा है। लाइक आपने रोहित शर्मा की खासियत है, पहले वो स्लोली खेलता है, बट जैसे वो सेटल हो जाएगा तो फिर देयर इज नो स्टॉपेज। मे बी पहले 4-5 ओवर वो पहले 20-25 बॉल स्लोली खेलेगा और उसके बाद जो मारना स्टार्ट करेगा वो रुकेगा नहीं। मतलब वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है एवरी, जैसे और पास ऑन होते हैं उसका स्पीड इंक्रीज होता है। कोहली जनरली एक उसी स्पीड से इनिशियल से एंड में खेलता है और बाद में स्पीड इंक्रीज होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू, मार्जिनल इज अ पॉजिटिव तो टोटल विल इंक्रीज, बट कोहली एंड विराट के केस में उनका मार्जिनल खुद इंक्रीज होते रहता है। मार्जिनल जिस रेट से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना वो इंक्रीज होते रहता है, उनका स्ट्राइक रेट उनका इंक्रीज होता रहता है, हर बॉल के पीछे वो ज्यादा रन बनाते हैं, फिर पहले से ज्यादा लाइक दैट, एंड देयरफॉर स्कोर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। आप बोलते हैं यार क्या खेला है क्या मारा है, बिकॉज आपका ग्राफ स्पीड में वो ऊपर ऊपर ही जाता है। बुमराह आने से भी आपका जो ग्राफ रहेगा ना ऊपर ही जाएगा, बट आप ऐसे देखोगे जनरली, सपोज आपका ग्राफ है इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा स्कोर टोटल, आप जनरली ऐसे देखोगे शार्प, और बाद में थोड़ा इंक्रीज होगा, बट ऐसे धीरे 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 इंक्रीज होगा लाइक दिस। व्हाट आई मीन, ये जो फर्स्ट है ना इसमें आप बोलते हैं बहुत धोया है सालों ने, बहुत मारा है, ये टोटल है आपका, पहले से इंक्रीज हो रहा है आपका, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखते हो ना एकदम ऐसे स्टीपर है स्टीपर, और बाद में थोड़ा फ्लैट होते जाता है, आप बोलते हैं कम मारा है जरा, क्यों? मे बी यहाँ पे जो रन बना रहे थे ये बहुत स्पीड में रन बना रहे थे, और इसके बाद रन बन रहे हैं बट बॉल टू बॉल रन बन रहे होंगे। ये लोग क्या करते हैं एक बॉल के पीछे ज्यादा रन बनाते हैं और ये बॉल टू बॉल खेल रहे होंगे, ठीक है। कभी भी क्रिकेट में एक स्कोर ऐसे डिक्रीज नहीं होगा, होगा तो इंक्रीज होगा या तो कांस्टेंट रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो फेज है ना, ये जो फेज है इस फेज में क्या हो रहा है पता है, टोटल इंक्रीज हो रही है और स्पीड में इंक्रीज हो रही है। इस फेज में क्या हो रहा है पता है, टोटल इंक्रीज हो रही है बट धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। रीजन इज वेरी सिंपल, यहाँ पे जब रोहित एंड विराट खेल रहे हैं राइट, तब जिस उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीजिंग है, रेट उनका जिस रेट से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना वो खुद इंक्रीजिंग है। और यहाँ पे जो मिडिल ऑर्डर खेल रही है राइट, लाइक धोनी फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी नाउअडेज, वो स्कोर बनाता है बट धीरे धीरे खेलता है, ऐसे लोग बोलते हैं। पहले वो इस कैटेगरी में था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मतलब हम धोनी के बैटिंग मतलब पागल होते थे लोग, क्योंकि वो युवराज के साथ बहुत एक्चुअली हम इसमें भी हम ज्यादा स्पीड से रन बनाते थे जब दोनों फॉर्म में थे, बट लेटर पीरियड ऑफ टाइम दोनों का फॉर्म कम हो गया। प्लेयर रियली गुड बट फॉर्म इज टेम्पररी, एंड में उनका स्कोरिंग करने का रेट कम हो गया, उनके वजह से स्कोर तो कम नहीं हो रहा है, बट जिस रेट से स्कोर इंक्रीज होता था पहले उस रेट से नहीं हो रहा है, स्ट्राइक रेट कम हुआ है इससे बोलो चाहिए तो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, सो वेन कोहली एंड विराट आर प्लेइंग, sorry, Rohit and Kohli are playing, their marginal is positive and increasing. Positive and increasing. Therefore, total increases at increasing rate. Increasing rate. जनरली लास्ट के 4-5 ओवर में आप बोलते हो टोटल बहुत स्पीड में इंक्रीज हुई, बिकॉज हर कोई आके मारना ही सोचता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट, और ग्राफ एकदम स्टीपर ऐसे हो जाता है लाइक दिस, ठीक है। देन पॉजिटिव है बट ये डिक्रीजिंग है, खेल रहे हैं इंक्रीज हो रहा है बट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव है, एवरी प्लेयर कम्स एंड कंट्रीब्यूट्स रन,
बट वो ज्यादा बॉल में कम रन बना रहा है, ज्यादा बॉल में कम रन बना रहा है। ये पहले वाले क्या करते हैं, कम बॉल में ज्यादा रन बनाते हैं, स्पीड में खेलते हैं, और ये खेल रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट धीरे धीरे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पॉजिटिव एंड बट डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है, कंट्रीब्यूशन है, बट वो डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। टोटल विल इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट, कम कम होता जाएगा। टोटल इंक्रीज होगा बट धीरे धीरे, जैसे टेस्ट में होता है, देखो टेस्ट में धीरे धीरे स्कोर इंक्रीज होता है, वो धीरे धीरे खेलते हैं ना। मार्जिनल इज मैक्सिमम ओवर तो मिडन ही खेलते हैं, एग्जाम्पल। बट अगर सहवाग जैसे प्लेयर आ जाएगा तो स्कोर स्पीड में इंक्रीज होगा, बिकॉज ही स्कोर्स एट ए हायर रेट। उसका मार्जिनल है ना, स्पीड होता है, स्पीड में रन स्कोर करता है, वो स्ट्राइक रेट उसका जबरदस्त है। तो जब वो खेलेगा तो स्कोर एकदम आपको ऐसे हमेशा इंक्रीज होते दिखेगा। बट जब राहुल द्रविड़, लक्ष्मण खेलने आएंगे तो ऐसे नहीं कि स्कोर कम नहीं होगा, वो तो ज्यादा देर खेलेंगे, बट उनका स्ट्राइक रेट मॉडरेट है, वो धीरे धीरे खेलेंगे। तो आपको जनरली तब देखोगे टोटल इंक्रीज हो रही है, बट स्लोली स्लो, आप बोलते हैं बहुत स्लो खेल रहे हैं, ठीक है। एंड जब तो खुद मार्जिनल जीरो है, किसी ओवर में 0 रन बने हैं, तो टोटल रहेगी कांस्टेंट। आगे नेक्स्ट, ये एग्जांपल था, एक एग्जांपल। सो व्हाट इज द मार्जिनल? मार्जिनल इज चेंज इन द टोटल बिकॉज ऑफ 1 एडिशनल यूनिट। एक ओवर डालने की वजह से टोटल कितने से चेंज हो गई, दैट इज अ मार्जिनल। एंड व्हाट इज द एवरेज? ऑन एन एवरेज कितने रन बने, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओवर्स। एंड एवरेज एंड मार्जिनल आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। समझ में आ रहा है? देन हाँ, another example. सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स पेपर, आपके मार्किंग क्वेश्चन 1, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स। क्वेश्चन 1 is correct, you got 1 mark, your total is 1. Second question is correct, you will get 1 mark, your total is 2. Question 3 is correct, you will get 3 marks, total 3 हो गए। क्वेश्चन 4 आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, राइट, नॉट अटेम्प्टेड, 0 मिलेंगे, टोटल विल रिमेन 3। बराबर। Fifth question is wrong, you will get marks but negative marks, मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग है, अटेम्प्ट एंड रॉन्ग, योर स्कोर इज 2.75। सिक्स्थ wrong, your score is 2.50। Seventh, you leave blank, 2.50। Eighth, correct, 3.50। Suppose these are 8 questions. Now what is your observation? This is your total. How I have found out total? I have added marks of each question as I attempted. Okay, यहाँ पे ध्यान देना। When I 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, मुझे 0 मार्क्स थे। जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यूनिट चेंज बाय 1, माय टोटल इंक्रीज टू 1.0, 0 से 1 हो गई। चेंज इन द टोटल इज 1, change in the total is 1 because of 1 additional question, my marginal is 1। जब मैंने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया,
माई टोटल 1 से 2 हो गई, चेंज इन द टोटल इज 1 विच इज माई मार्जिनल। जब मैंने थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक एडिशनल कर रहा हूं, एक एडिशन की वजह से टोटल कितने से चेंज हो रही है। मैंने जब सेकंड से थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, एक एडिशनल किया, माई टोटल 2 से 3 हो गई, इंक्रीज हो गई, माई मार्जिनल इज +1। ऑब्वियसली इसमें 2-3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें या तो 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0.25 मिलेगा। मैंने फोर्थ क्वेश्चन जब छोड़ दिया, मेरा टोटल रिमेन सेम। 3 से जब मैं फोर्थ पे गया, 3 से जब मैंने फोर्थ कंप्लीट किया, my score remain constant, means I got 0 change in the total because of 1 unit change। 3 से 4 करता हूं, 1 यूनिट चेंज करता हूं, तो मेरी टोटल रिमेन सेम, मतलब 4 का कंट्रीब्यूशन 0 है, फोर्थ का कंट्रीब्यूशन 0 है। जब मैं फोर्थ से फिफ्थ एक एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व किया, माई टोटल डिक्रीज्ड बाय 25, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन निगेटिव है। जब कंट्रीब्यूशन निगेटिव होगा, टोटल विल डिक्रीज, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगा, टोटल विल इंक्रीज, कंट्रीब्यूशन 0 होगा, कंट्रीब्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। जब मैंने फिफ्थ से सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व किया, टू माय सरप्राइज माय टोटल अगेन डिक्रीज, 2.75 से 2.5 हुए हैं, द कंट्रीब्यूशन इज निगेटिव कंट्रीब्यूशन, इसलिए मैं बोलता मेरा मार्जिनल निगेटिव है। सिक्स्थ यूनिट में कंट्रीब्यूट किया है बट निगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है, तो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज निगेटिव। एंड जब कंट्रीब्यूशन निगेटिव होगा, यू कैन फाइंड योर टोटल हैज डिक्रीज्ड। यहां पे देखते हैं, मैंने जब सिक्स से सेवंथ सॉल्व किया, एक चेंज किया मैंने, माय टोटल रिमेन कांस्टेंट। सो सेवंथ क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन 0 है, सेवंथ क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन 0 है। एंड जब मैंने 7 से 8 सॉल्व किया, 7 से जब मैंने 8 एक चेंज किया, माय कंट्रीब्यूशन, माय टोटल 2.5 से 3.5 हो गई, चेंज इन द टोटल बिकॉज ऑफ वन एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व्ड इज 1, माय कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव। सो नाउ कैन आई से, देखो, when observation marginal is a positive, when margin is a positive, total increases, marginal is a 0, marginal मतलब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख लेना चाहिए तो अगर नहीं समझ में आता है, मार्जिनल मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो भी कर रहे हो उसमें कंट्रीब्यूशन। एग्जाम लिख रहे हो तो मार्क्स में कंट्रीब्यूशन, क्रिकेट खेल रहे हो तो टोटल में, टोटल स्कोर में कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? वैसे देखते हैं। सो व्हेन मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इज 0, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन 0 तो टोटल पहले जितनी थी उतनी रहेगी, यस। बट व्हेन कंट्रीब्यूशन इज नेगेटिव, जब कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, देखो यहां पे टोटल क्या हो गई, डिक्रीज, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, टोटल क्या हो गई, डिक्रीज, टोटल डिक्रीजेस। नाउ राइट इट, दिस इज माय फाइनल रिलेशन बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल, and this is the most important concept, this is the most important concept of the CA Foundation Economics. This concept is also applicable in CA Inter. लिख लेना, one of the very interesting and very practical and most important concept, the relation between the marginal and total. मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं सिखाया इकोनॉमिक्स, फिर मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं और मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको पता है, जब हम इकोनॉमिक्स में करेंगे तो आपको जल्दी क्लिक हो जाएगा। दिस इज माय फोर्थ कंसेप्ट, ठीक है।
concept of marginal and total. Write it. So जब खुद कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव, मार्जिनल मतलब कंट्रीब्यूशन समझते हो, कंट्रीब्यूशन जब कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगा तो टोटल भी इंक्रीज होगी. जब कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, मार्जिनल जीरो होगा, जब कंट्रीब्यूशन जीरो होगा तो टोटल विल रिमेन सेम. बट जब कंट्रीब्यूशन निगेटिव होगा इट विल पुल डाउन द टोटल. ठीक है, मतलब दिस टू क्वेश्चंस, fifth and sixth, have decreased your total because their contribution is negative. Are you getting my point? If question number 4 and question number 7 are better than 5 and 6, why? 4 and 7 at least आपकी total तो decrease नहीं कर रहे हैं, but 5 and 6, 4 and 7 आपकी total decrease नहीं कर रहे. They are far better than 5 and 6 because they are decreasing your total. जिनका कंट्रीब्यूशन निगेटिव होता है, आपके लाइफ में ऐसे लोग रहेंगे जैसे आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स, राइट. कोई आपके ऐसे फ्रेंड्स रहेंगे जो आपके लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कोई ऐसे रहेंगे जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, वो लोग भी चलेंगे. और ऐसे रहेंगे जो आप निगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आपको पीछे खींच रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो आपने किन से दूर रहना चाहिए? जो निगेटिव, जो नीचे खींचते हैं ना, उनसे बच के रहना चाहिए. सो वो भी चल जाएंगे जो हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करे. आप बोलते हो चल जाने दे भाई, तू कंट्रीब्यूट नहीं, तू पीछे तो नहीं खींच रहा है मुझे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द मार्जिनल, दोज यूनिट्स विच डिक्रीजेस टोटल, राइट, उनका कंट्रीब्यूशन निगेटिव है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? बहुत सिंपल है. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन आवर लाइफ. समझ में आ रहा है? सो देयर आर सम फ्रेंड्स who contribute positively in your life, towards your career, towards your goal. There are some people who actually do not contribute anything, but उनसे वैसे प्रॉब्लम भी नहीं हमें, because at least वो हमें पीछे तो नहीं खींच रहे. And there are some people, there will be some friends who will, right, pull down you, जिनका contribution actually negative होगा. So we have to, right, maintain the distance with such friends or such people. ठीक है? So we can learn that and we can apply the same concept in the economics. So ठीक है? So if marginal is positive, total is increasing. But जब positive है तो उसका रेट क्या है? मार्जिनल पॉजिटिव है, उसका रेट अगर इंक्रीज रेट से वो पॉजिटिव है, वो मार्जिनल खुद इंक्रीज हो रहा है. मार्जिनल खुद इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मार्जिनल इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, मतलब खुद इंक्रीज हो रहा है. तो टोटल को भी वो इंक्रीज ही करेगा एंड इंक्रीजिंग रेट से. यहाँ पे क्या है, वो पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, खुद निगेटिव नहीं है. निगेटिव होगा तो टोटल को नीचे खींचेगा, खुद डिक्रीज हो रहा है. अगर वो खुद डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज होना मतलब हमेशा निगेटिव नहीं, डिक्रीज होना मतलब हमेशा निगेटिव नहीं. निगेटिव होने को हम डिक्रीज बोलते नहीं, निगेटिव इज निगेटिव, ऑब्वियसली वो डिक्रीज है. समझ में आ रहा है? सो वो अगर वो खुद डिक्रीज हो रहा है तो टोटल को डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा. पॉजिटिव इसलिए टोटल इंक्रीज होगी, बट उसमें स्पीड कम हो चुकी है. एग्जाम्पल, एक रनिंग कर रहे हो आप, एक इमेजिन करो एक रेस है. आप पहले बहुत स्पीड में दौड़ते हो, बहुत स्पीड में दौड़ते हो, बहुत स्पीड में दौड़ते हो. धीरे धीरे आपका स्पीड कम होता है, धीरे धीरे स्पीड कम होता है. आप मुझे बोलो, भले ही आपका स्पीड कम हो रहा है बट आप डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहे हो ना, टोटल तो इंक्रीज हो रही है. बट पहले जिस रेट से आप डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था उससे अब कम होगा. एक घोड़ा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, इनिशियली बहुत स्पीड से दौड़ेगा, मतलब पॉजिटिव है एंड खुद स्पीड में चल रहा है. तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा ना, वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा एंड स्पीड में इंक्रीज होगा.
इंक्रीजिंग रेट से, धीरे धीरे वो थक जाएगा, फिर भी दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, पॉजिटिव है, बट स्पीड कम हो गया उसका, वो खुद धीरे धीरे दौड़ रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा बट धीरे धीरे ट्रेवल होगा, टोटल इंक्रीज होगी बट धीरे धीरे होगी, डिमिनिशिंग रेट से होगी। एंड जब वो रुक जाएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो डिस्टेंस विल, जो ट्रैवल किया वो सेम ही रहेगा। हाँ, ऐसे नहीं होगा कि वो पीछे दौड़ना स्टार्ट करेगा, बिकॉज हम वैसे सोच नहीं रहे, बट इन लाइक दिस मार्क्स कैन बी निगेटिव, तो मैंने इसलिए एग्जांपल दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये रिलेशन जो मैंने अभी लिख के दी है मार्जिनल एंड टोटल की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब एक डायग्राम निकलेगा, निकालना। What is the marginal? Marginal is change in the total, contribution in the total. Change in the total, contribution in the total because of 1 unit. लिख लेना। यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है। अप टू दिस पॉइंट, दिस इज टोटल, अ कर ऑफ टोटल, टोटल दिस कैन बी टोटल स्कोर, टोटल मार्क्स, कुछ भी, टोटल आउटपुट, टोटल रेवेन्यू, टोटल यूटिलिटी, टोटल कॉस्ट, कुछ भी हो सकता है। टोटल कैन बी एनीथिंग जो हम देख रहे हैं, ठीक है। इनिशियली मतलब आई एम नॉट टॉकिंग इनिशियली, बट जब ऐसे स्टीपर रहेगा, स्टीपर चढ़ान जैसे एकदम स्टीपर रहेगा, हम बोलते हैं मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, इसलिए टोटल इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। जब ऐसे थोड़ी टोटल फ्लैट हो रही है, यहाँ पे हम बोलते हैं मार्जिनल, टोटल इंक्रीज हो रही तो मार्जिनल पॉजिटिव है। टोटल कब इंक्रीज होगी? जब कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगा तो ही ना। मार्जिनल इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, इस फेज में, ये वाले फेज में, बट डिक्रीजिंग, स्पीड कम हो रहा है। ये जहां पे फ्लैट है कांस्टेंट, मार्जिनल इज 0, इसलिए टोटल इज कांस्टेंट, यहाँ पे टोटल डिक्रीज हो रही है। सो कैन आई से टोटल क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज कंट्रीब्यूशन निगेटिव होगा, मार्जिनल इज निगेटिव। क्यों ऐसे? कैन आई से टोटल कर्व इज डिसाइडेड बाय मार्जिनल कर्व? ऐसे नहीं बोल सकता टोटल इज डिसाइडेड बाय द मार्जिनल। जैसे आपके हर ओवर में रन बनेंगे वैसे टोटल बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो टोटल is decided by marginal. Total is decided by the marginal. Marginal decides the total. Total does not decide the marginal. भले हम total से marginal ढूंढ सकते हैं, but with marginal plus marginal plus marginal plus marginal becomes total. Total से हम marginal ढूंढ सकते हैं, but total बनने के लिए marginal contribution important होता है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वैसे सो मार्जिनल डिसाइड्स द टोटल, नीचे लिख लेना मार्जिनल डिसाइड्स द टोटल. And therefore, as marginal is change in the total, slope of total is marginal. अगर किसी कर्व पे हम चेंज देख रहे हैं, उस कर्व का चेंज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का चेंज, मतलब हम क्या चेक करते हैं? स्लोप. सो व्हाट इज द मार्जिनल? मार्जिनल इज चेंज इन द टोटल, contribution in the total. That means marginal is slope of total, right? Slope of the total is marginal, or marginal is the slope of total. ठीक है? दिस टोटल कैन बी एनीथिंग. टोटल कैन बी एनीथिंग. वो सीखेंगे ना, वही तो, उसके लिए तो हमें, वही तो हमारा डिस्कशन है पूरे इकोनॉमिक्स में. ठीक है? नाउ लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स. ठीक है? एग्जांपल. कंसेप्ट क्लियर है? एग्जांपल. देखो, ठीक है? क्वांटिटी सोल्ड, टोटल रेवेन्यू. मैं कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूं. आई डोंट नो दीज वैल्यूज आर करेक्ट और रॉन्ग. मैं उस पर ज्यादा सोच नहीं रहा हूं, खाली मुझे एग्जांपल देना है. जब हम रेवेन्यू फंक्शंस करेंगे तब ऑब्वियसली हर चीज आपको मैं समझ में दूंगा. अभी हम टोटल एंड मार्जिनल का रिलेशन देख रहे हैं. यू सोल्ड 10 क्वांटिटीज, टोटल रेवेन्यू इज 1000. ठीक है? You sold 20 quantities, total revenue is 3000. You sold 30 quantities, your total revenue is 4500. You sold 40 quantities, your total revenue is 5500. या 5000 ले लो. You have to tell me what is a marginal revenue and what is average revenue. ध्यान देना. नाउ मुझे मार्जिनल ढूंढना है, तो मैंने मार्जिनल में क्या बोला? चेंज इन द टोटल. देखते हैं. तो मैं क्या करता हूं, इसके पहले 0 लिख देता हूं. जब 0 यूनिट सेल करोगे तो 0 यूनिट का रेवेन्यू रहेगा, 0 रुपीज का टोटल रेवेन्यू रहेगा. सो व्हेन आई सोल्ड 10 यूनिट्स, जब मैं 0 से 10 यूनिट सेल किए, चेंज इन द यूनिट्स इज 10. माय टोटल रेवेन्यू 0 से कितना हो गया? 1000. सो चेंज इन द रेवेन्यू इज पॉजिटिव 1000. सो कैन आई से change in the revenue 1000, positive 1000 divided by change in the units 10. 10 यूनिट में मिला के, 10 यूनिट ने मिला के 1000 का कंट्रीब्यूशन किया, तो एक यूनिट ने कितना किया होगा?
सो 10 यूनिट ने मिला के, जीरो जब यूनिट्स थे तब जीरो रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू। मुझे डायरेक्टली 10th यूनिट का रेवेन्यू दिया है। सो कैन आई से ओवरऑल 10 यूनिट मिला के, 10 फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, अप टू 10th यूनिट, 10 यूनिट में मिला के मेरा टोटल रेवेन्यू 1000 से इंक्रीज किया है। तो पर यूनिट कितना होगा? आई विल फाइंड आउट। पर यूनिट 100 होगा। तो फर्स्ट यूनिट ने 100, सेकंड यूनिट ने 100 कंट्रीब्यूट किया, थर्ड यूनिट ने 100, फोर्थ यूनिट में 100, ऐसे अप टू 10th यूनिट 100। हर यूनिट ने 100 करके 1000 कंट्रीब्यूट किया। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज पर यूनिट, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूं 10 से, बिकॉज चेंज इन द यूनिट इज नॉट 1, चेंज इन द यूनिट इज 10, चेंज इन द यूनिट इज 10। तो मुझे पर यूनिट चाहिए, इसलिए मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स 10. It is 100 only. In the first case, my marginal revenue and my average revenue is same. कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? कोई कंसेप्शन लेके मत चलो, समझ लेना खाली। नाउ व्हेन आई सोल्ड टोटल 20 यूनिट्स, मतलब मैंने 10 से कहां पे जंप किया? 20 पे। सो कितने एडिशनल यूनिट सेल किए मैंने? 10 एडिशनल यूनिट्स। माय टोटल रेवेन्यू 1000 से 3000 हो गया। सो कैन आई से 11th यूनिट से 20th यूनिट, ये जो 10 यूनिट्स है, इन्होंने मेरा मिला के, ये 10 यूनिट से मिला के 11 से 20th यूनिट, ये जो 10 यूनिट्स है, इन सब ने मिलके मेरे टोटल रेवेन्यू 2000 का कंट्रीब्यूशन किया है। सो कैन आई से माय टोटल रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 2000 बिकॉज ऑफ एडिशनल 10 यूनिट्स, 11 से 20। सो यहाँ पे हर यूनिट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 200। 11th यूनिट ने 200, 12th यूनिट ने 200, 30th यूनिट ने 200, like that. So I will say contribution of 11th to 20th unit is 200 per unit. ऐसे हर एक ने 200 200 200, मतलब 10 यूनिट ने मिला के 2000 का कंट्रीब्यूशन किया है। व्हाट इज माय एवरेज? टोटल रेवेन्यू is 3000 from 20 units. My average is 150. On an average, हम बोलते हैं ऑन एन एवरेज 150 कंट्रीब्यूट हुआ है, बट एक्चुअली मार्जिनल कितना कंट्रीब्यूशन है? 200। बिकॉज जब मैं एवरेज बोलता हूं तो मैं 1 to 20 सब यूनिट्स देखता हूं, 1 to 20, 1 to 20 सब देखता हूं। जब मैं मार्जिनल देख रहा हूं, मैं 11 से 20 देख रहा हूं। समझ में आ रहा है? आगे वेन मैं 20 यूनिट से 30 यूनिट्स गया, चेंज इन द टोटल इज 10, चेंज इन द टोटल इज 10। माय टोटल revenue increased from 3000 to 4500. So can I say my total revenue has increased by 1500? Yes. मतलब 21st यूनिट, 22nd यूनिट, 23rd यूनिट, अप टू 30th यूनिट, ये जो 10 यूनिट्स है, इन्होंने मिला के मेरे टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन किया है 1500। सो पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 150 each. What is my average then? टोटल 4500 रेवेन्यू है फ्रॉम नॉट जस्ट 10 यूनिट्स, फ्रॉम 30 यूनिट्स, ओवरऑल 30 यूनिट्स। सो इट इज राइट 150। देन मैंने और 10 यूनिट सेल किए, और 10 यूनिट सेल किए, एंड वो 10 यूनिट की वजह से, 10 यूनिट सेल होने के वजह से माय टोटल रेवेन्यू हैज इंक्रीज जस्ट बाय 500। सो चेंज इन द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन द यूनिट्स। सो मैं बोलूंगा एवरी यूनिट फ्रॉम 31st to 40, वो 10 यूनिट ने मिला के 50-50 ईच, ऐसे उन्होंने 500 कंट्रीब्यूट किए मेरे टोटल रेवेन्यू में, इसलिए 4500 से मेरा रेवेन्यू हो गया 5000। बट एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा? 5000 इज माय टोटल रेवेन्यू। ये 5000 कितने यूनिट्स है? 5000 कितने यूनिट्स है? टोटल 40 यूनिट्स है। सो यू कैन फाइंड 5000 डिवाइडेड बाय 40, 125। So I said marginal is, my formula is marginal is
change in the total divided by change in the units on which that total depends. Units on which that total depends. It can be anything. लिख लेना example. And what is my average? What is my average? Average is total divided by total units. ठीक है? Yes. And ये जो मैं सिखा रहा हूँ, this is a concepts. I call them as a concept. I have not taught you what is doing in revenue, what doing by cost. कुछ नहीं सिखाया. मैं concept सिखा रहा हूँ. And then we will apply them in respective chapters. And these concepts are almost applicable in each chapter. So अगर if someone asks you 11th unit ने कितना contribute किया, 11th unit ने, so I will say 11th unit का contribution 100 है. कोई बोलता है कि 25th यूनिट ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 25th. सो 20 से 30 के बीच में कितना चेंज हुआ है, 20 से 30 के बीच में ओवरऑल 1500 पर यूनिट कितना चेंज हुआ है, 150. सो आई विल से 21st से 30th यूनिट, 21st पकड़ के 30th तक, 30th को भी पकड़ना है, एवरी यूनिट हैज कंट्रीब्यूटेड 150. So marginal revenue of the 25th unit is 150. Marginal revenue of 29th unit is 150. Marginal revenue of 30th unit is 150. Marginal revenue of 41st unit is 50. 48th unit 50. 50th unit is 50. Right? हर यूनिट कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो हम ढूंढ रहे हैं. कंट्रीब्यूशन बाय ईच यूनिट इज मार्जिनल. अब यहाँ पे मैं मार्जिनल रेवेन्यू क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू. ठीक है? सो भले ही आप बोलोगे सर अभी तक आपने बोला था चेंज इन द टोटल, मैं बोल रहा हूँ चेंज इन द टोटल बिकॉज ऑफ वन यूनिट. मार्जिनल मीन्स वन एक्स्ट्रा, कंट्रीब्यूशन बाय वन एक्स्ट्रा. वन एक्स्ट्रा एक की वजह से कितना. यहाँ पे अगर आप यूनिट सोल्ड देखते हो दे आर चेंजिंग बाय 10, बट हमें चेंज बाय 10 नहीं ढूंढना है, चेंज इन द टोटल बिकॉज ऑफ चेंज इन द वन. सो मैं चेंज इन द टोटल डिवाइड बाय चेंज इन द यूनिट्स करता हूं, तो अपने आप मुझे एक की वजह से कितना चेंज हुआ है वो मिल जाएगा. ठीक है? एनीवन हैज डाउट? ठीक है, लिख लेना. एंड जो मैं सिखा रहा हूं ना, टू बी वेरी फ्रैंक, ओके, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, गुड. जो मैं इको जो जिस एंगल से मैं सिखाऊंगा ना, इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड थॉरोली कंसेप्चुअल, एंड यू कैन ऑलवेज कोरिलेट विथ योर लाइफ. खाली आके सिखाना और टाइम पास करना, दैट इज नॉट द पर्पस. वी हैव टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ. ठीक है? No one taught me like this, to be very frank. I have learned this over a period. ये मैंने खुद सीखा है. जब मुझे इको सिखाना था तब मैंने ये खुद सीखा है. ऐसे नहीं कि ये लोगों को पता नहीं होता है, बट उतना फोकस नहीं करते. अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गए तो इको अपने आप इजी हो जाएगा. सो राइट, क्लियर है? एनीवन हैज डाउट, प्लीज यू कैन पिंग मी.